हैं कि वह खड़े होकर परमेश्वर का आदर उसका सम्मान करते हुए प्रभु की उपस्थिति में आए इस समय। थैंक यू जीसस। आइए कुछ क्षण अपने लिए प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे, सहायता मांगी। प्रभु जैसे मेरा शरीर यहाँ आया, आज मेरा मन मेरा हृदय भी प्रभु आज तेरे पास आने वाला बने। प्रभु से सहायता मांगी हुई वचन के अंदर जो कोई मांगता है उसे मिलता है। आइए प्रभु से सहायता मांगे। थैंक यू थैंक यू। सर्वशक्तिमान
यीशु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा प्रभु। आज हम आपके नाम को पुकारते हैं, विनती करते हैं, होसन्ना होसन्ना, दाऊद की संतान कीजिए, हे दाऊद की संतान परमेश्वर यीशु सभी पे प्रभु आज दया करें मेरे पिता। आज अपने अनुग्रह से प्रभु हम सभी को संभाले मेरे पिता परमेश्वर। आपसे कुछ भी छुपा नहीं प्रभु। आपका वचन कहता है विद्याचल से अगर लोग और महान लोग जैसे खुले हैं ऐसे मनुष्य के हृदय आपके सामने खुले हैं पिता। आ जाइए पिता, अपने बेटे बेटियों में अपने राज्य को स्थापित कीजिए पिता। आपके प्रेम से प्रभु अपने बेटे बेटियों को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। आज जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए मेरे पिता, क्योंकि आपका वचन चंगाई देता है पिता। आज जो संघर्ष में है यहोवा निस्सी बनकर उनकी जय को प्रभु आप लेकर आइए मेरे पिता। आज जो अशांतियों में यहोवा शालोम बनकर उन्हें शांति से भरे मेरे पिता। आज प्रभु आप में जो आनंद की भरी पूरी है पिता, आज उसका अनुभव अपने बेटे बेटियों को आप दीजिए मेरे पिता, ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु आप में आनंदित और आप में जय का आनंद लेकर आ जाने वाला बने पिता। प्रभु ने अपने आप को कलीसिया को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से पिता आपकी हर एक संतान को, अपने हर एक भाई बहन को, आपके बेटे बेटियों को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंप करें। धन्यवाद के साथ ये सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अभी सब खुश हैं आप लोग? बाइबल बोलती है जो खुश है वो क्या करे? स्तुति करे। याकूब की पुस्तक में लिखा है कि जो आनंदित है या खुश है वो प्रभु की स्तुति करे, और जो दुखी है वो प्रार्थना करे। तो चुनाव आपके और मेरे पास है। मैं खुश हूँ, क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के घर में हैं। उसके घर में, उसकी उपस्थिति में वो सब कुछ है जो मुझे और आपको चाहिए। आमीन। आइए ताली बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। Stop it!
यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो परमेश्वर पिता की महिमा के लिए दिया जाएगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आइए पिता से मांगिए जो भी आपको चाहिए। अगर आपको शांति चाहिए तो आज शांति मांगिए, चंगाई चाहिए चंगाई मांगिए, सहायता चाहिए सहायता मांगिए, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में कहा, जो कोई मांगता है उससे मिलता है। आप मांगेंगे तो वो आपको जरूर देगा, क्योंकि उसने खुद कहा, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तेरी सुनूंगा। उसने कहा, जिसने आंख दी वो आंख देखता है, जिसने कान दिए वो आप सुनता है। हमारा प्रभु देखने वाला और सुनने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, उसकी आंखें धर्मियों पर, उसके कान धर्मियों की प्रार्थना पे लगे रहते हैं। आज उसके कान आपकी ओर लगे हैं कि आप उससे प्रार्थना करें, वो आपकी सुने, क्योंकि वो आया कि हम जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मायूस होकर स्वर्गीय
बने रहने का प्रभु, आप पर विश्वास करते रहने का प्रभु, क्योंकि आपने कहा जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा प्रभु। आज जो भी बातें हमें अधीर करती हैं पिता, हमारे धैर्य को कमजोर करती हैं पिता, उससे हमें स्वतंत्र कीजिए पिता, ताकि निरंतर हमारा भरोसा आप में बना रहे, क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए आप सब कुछ करते हैं पिता। आज हर वो जीवन जो विश्वास करने में कमजोर है पिता, आज आपसे अनुग्रह सहायता मांगते हैं पिता। आज हमें अपने वचनों में दृढ़ रहकर खड़े रहने का अनुग्रह दीजिए पिता, आपके वचनों में चलने का अनुग्रह दीजिए पिता, आपके वचनों को दूसरों को बताने का अनुग्रह दीजिए मेरे पिता। मैं अपने आप को कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। आइए पिता, अपना आदरणीय स्थान हम सभी के जीवनों में दीजिए पिता, ताकि आपकी महिमा हमारे जीवनों से होने वाली बने। धन्यवाद के साथ ये सारी विनती प्रार्थना हम सभी के प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय आप सभी अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। आप में से जो बच्चे 12 साल से छोटे हैं वो पीछे संडे स्कूल की तरफ जाएंगे। Praise the Lord. At this time, we are very glad today as we have a pastor from our Lucknow church. आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि सबक है, परमेश्वर के आनंद का दिन है, लेकिन साथ साथ में हमारे पासवान, हमारे जो परमेश्वर के द्वारा रखे गए अगुवे पास्टर जो लखनऊ से है वो भी हमारे बीच में है, उनका परिवार भी हमारे बीच में है। He is not only the pastor of Lucknow, but he is our national mission director also. ये सिर्फ हमारे लखनऊ कलीसिया के पासवान ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे भारत के रखे गए अगुवे के रूप में भी हैं। So at the end of the service, we will request him to come forward, and all those who need prayer, we will invite you to come forward. सभा की समाप्ति पे आप में से जो लोग प्रार्थना करवाना चाहें आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। हम इन्हें आमंत्रित करेंगे कि वो आके आपके लिए प्रार्थना कर सके। But at this time, we would like to welcome as a church Pastor Prasanta, Pastor Roshika, and Ethan. लेकिन इस समय हम परिवार के रूप में अगुवे के रूप में स्वागत करते हैं। पास्टर प्रशांत है, सबके पास्टर है, पास्टर रोशिका है, उनके साथ उनका बेटा ईथन है, जिससे आप बाद में मिल सकते हैं। आप And we welcome them in the Lord. और हम प्रभु में उनका स्वागत करते हैं, परमेश्वर में आनंदित हैं उनके हमारे बीच में होने के लिए। And at this time, we would like to welcome Sister Roshika to share the word. इस समय पास्टर रोशिका को बुलाएंगे कि वो आकर परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें आशीषित करेंगे। मैं चाहूँगी हम ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु को स्तुति हो, प्रभु ने ऐसा मौका दिया है हमको आपके सामने आने के लिए। तो हम विश्वास करते हैं आज सब्बात का दिन है, प्रभु का दिन है, आप सब प्रभु के पावन में है। तो आइए हम परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। आइए हमारे आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु ये दिन के लिए, ये समय के लिए, ये मौका के लिए, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जब आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक हृदय को आप तैयार करें, ताकि ये हर एक हृदय ये वचन को ग्रहण करे और प्रभु आप बढ़े और मैं घटूं। पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करते आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई हमारे बीच में रहने पाए। प्रभु सारे डिस्टर्बेंसेस हर एक चीज को ये जगह से निकाले और प्रभु आपके वचन का परमेश्वर पिता आशीष प्रभु हर एक व्यक्ति पाने पाए। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते मेरे हर एक भाई बहन के लिए, प्रभु उन सबको आप आशीषित करें, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो हम लखनऊ से हैं, लखनऊ के कलीसिया से हैं। तो प्रभु को धन्यवाद दो, हमको दिल्ली आने को मौका मिले थे। तो इससे साथ साथ हम पास्टर लोगों को धन्यवाद करते हैं, ये मौका मुझको दिया है आपके सामने वचन लाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग कितने लोग तैयार हैं अभी वचन के लिए?
तो हम लोग तैयार करेंगे और ध्यान से सुनेंगे आज परमेश्वर आपको और मेरे लिए क्या रखा है। ठीक है, तो आज मेरे टॉपिक है नदी की दया पर। ठीक है, नदी की दया पर। तो इसमें हम एक फोटो डालना चाहते हैं। एक फोटो था, तो ये अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी हमने बोला नदी का दया पर, तो ये नदी है ना। नदी कितने लोगों को अच्छा लगता है? हमारे लखनऊ में भी एक नदी चलता है, गोमती नदी। तो बहुत जगह इंडिया में काफी नदियां है, बहुत लंबा लंबा नदियां है। मतलब पूरा इंडिया में जाके दूसरे देशों तक जाने वाले नदियां होती है। तो मैं आज आपको ऐसा एक नदी के साथ मिलवाना चाहते हैं। तो क्या आप चाहते हैं, आप तैयार है वो नदी के साथ मिले? तो आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं यहेजकेल 47 1 और 2 हम लोग पढ़ते हैं। यहेजकेल की पुस्तक 47 1 और 2 वचन। एक वचन, वह व्यक्ति मंदिर के द्वार पर मुझे वापस ले गया। मैंने मंदिर की पूर्वी दहली के नीचे से पानी आते देखा। मंदिर के समान मंदिर की पूर्वी ओर है। पानी मंदिर के दक्षिण छोर के नीचे से वेदी की दक्षिण से बहता था। वह व्यक्ति मुझे उत्तर फाटक के पास से बाहर लाया और बाहरी फाटक से पूर्व की तरफ चारों ओर ले गया। फाटक के दक्षिण की ओर पानी बह रहा था। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद दो उसके वचन के लिए। तो इसमें हम देखता है एक व्यक्ति है ना, इसमें एक व्यक्ति के बारे में बात करता है, वो और एक व्यक्ति को ले जाता है। ठीक है, वो एक व्यक्ति था यहेजकेल। अब हम इंग्लिश से बोलते हैं एजकियल। अगर हम एजकियल बोलेंगे, मुझको लग रहा है अभी आपको उसका हिंदी नाम है यहेजकेल, लेकिन मैं एजकियल बताऊंगी, मुझको आसान होती है। ठीक है, एजकियल जानते हैं, एजकियल मतलब यहेजकेल है। तो इसमें एक व्यक्ति है, इसके साथ साथ हमको दिखाई देते ये एजकियल भी है, और साथ में हम एक मंदिर दिखाई देता है और वेद दिखाई देते और कुछ पानी उसमें बहते आ रहा है। ठीक है, ये सब जब ये वचन पढ़ते हैं हमको ये चीजें को दिखाई देते हैं। तो हम देखेंगे ये नदी क्या है। एक नदी के बारे में बात करता है ना, इसमें बताता है वो दक्षिण, वेद के दक्षिण में बहता था। एक बहने वाली नदी, एक जगह रुकने वाली नदी नहीं, एक बहने वाली नदी के बारे में बात करता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे ये नदी क्या है। मैं आपके लिए पढ़ दूंगी ये वचन। ठीक है, ये नदी क्या है। मैं परम पिता से विनती करूंगा, ये लिखा है यूहन्ना 14 का 16 और 18। मैं परम पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक देगा ताकि वह सदा तुम्हारे साथ रह सके, यानी सत्य का आत्मा, जिसे जगत ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता है और ना ही उसे जानता है। तुम लोग उसे जानते हो क्योंकि वह आज तुम्हारे साथ रहता है और भविष्य में तुम में रहेगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? ये यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। यीशु मसीह बताता है मैं आपको एक सहायक दूंगा। आप जानते हैं जब पिंतकुस्त का दिन आया था, आप प्रेरितों के काम में लिखा है वो पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा, जो उसी दिन से आज तक हमारे जीवन में उतरते आता है। अब वो आने वाले समय में भी उतरे रहेगा। तो ये नदी कौन क्या है? ये नदी है पवित्र आत्मा। क्या है नदी? तो आप ये पवित्र आत्मा से मिलना बहुत महत्व है। ये नदी आपके जीवन का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। ये नदी के आदत डलवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नदी के बिना हम मसीह जीवन चला नहीं सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है जो ये नदी हम देखते हैं, यह नदी बहता था वो वेदी से।
ठीक है, क्योंकि जब यीशु मसीह के मृत्यु हुआ था, ठीक है, उसी वेदी से पवित्र आत्मा उतर के आया था। तो वो आज हमारे बीच में है, हमारे अंदर बसता है। तो वो पवित्र आत्मा के साथ आपको अपने जीवन बिताने की जरूरत है। तो इसीलिए याद रख लीजिए। तो मैं आपको बताना चाहती कुछ चीजें ये पवित्र आत्मा के बारे में। ये नदी पवित्र आत्मा है, जो वो बहता है, वो एक जगह रुकने वाला नहीं है। जब पवित्र आत्मा आता है, वो बहता है हमारे द्वारा, हमारा अंदर दूसरे के प्रति वो बहते रहता है, वो काम करता है। तो इसलिए उसमें खास कुछ चीज के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। जब आप एक नदी देखता है, उसमें कोई क्या होता है, पोषक धाराएं होती है। अगर आप देखा तो जो नदी पहाड़ से शुरू होती है ना, जानते हैं आप लोग, पहाड़ से शुरू होती है, ऐसा छोटा सा होके फिर क्या होता है, पोषक धाराएं हर जगह से आते, बड़े होते होते जाके आखिर में कहाँ निकलता है, समुद्र में, ठीक है, समुद्र में जाते हैं। तो ऐसा ही है, लेकिन पवित्र आत्मा में कोई पोषक धाराएं नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो सिंहासन से निकल के आया, जो परमेश्वर के सिंहासन से निकल के आया, जो जरूरी बल सामर्थ सब कुछ उसमें है, ठीक है। तो इसलिए उसको इधर उधर से सामर्थ की जरूरत नहीं है। तो इसलिए याद रख लीजिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा खुद सामर्थी है। इसलिए जब हम मसीह बनता है, जब हम मसीह में विश्वास करना शुरू करता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ हमको काफी है। बोलिए बगल में लोगों को, पवित्र आत्मा की सामर्थ काफी है। हमको इधर उधर दौड़ने का जरूरत नहीं है। बहुत समय हम मसीह बनते तब भी हम इधर उधर दौड़ता है। याद रख लीजिए, कोई पोषक इधर उधर से हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको पवित्र आत्मा में निर्भर रहने की जरूरत है, क्योंकि सारे सामर्थ, सारे बल हमको उसके द्वारा मिलता है, ठीक है। ये पहली बात है। फिर दूसरी बात हम लोग पढ़ेंगे 8 से 12 तक पढ़ेंगे, 47 का 8 to 12 तक वर्सेस पढ़ेंगे हम लोग। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा, यह पानी पूर्व की ओर अराबात घाटी की तरफ नीचे बहता है। पानी मृत सागर में पहुंचता है और उस सागर में पानी स्वच्छ और ताजा हो जाता है। इस पानी में बहुत सी मछलियां हैं और जहाँ यह नदी जाती है वहाँ बहुत प्रकार के जानवर भी रहते हैं। तुम मछुआरों और को लगातार एनगनी में लेक तक खड़े देख सकते हो। तुम उनको अपना मछली का जाल फेंकते और कई प्रकार की मछलियों पकड़ते देख सकते हो। मृत सागर में उतनी ही प्रकार की मछलियां हैं जितनी प्रकार की भूमध्य सागर में, किंतु दलदल और गप्पों के प्रदेश के छोटे क्षेत्र अनुकूल नहीं बनाए जा सकते, वे नमक के लिए छोड़े जाएंगे। इस प्रकार से फलदार वृक्ष नदी के दोनों ओर लगते हैं। इनके पत्ते कभी मुरझाते या मरते नहीं। इन वृक्षों का फल लगना कभी रुकता नहीं। हालेलुया, हालेलुया कह सकते हैं हम, है ना। हालेलुया मतलब परमेश्वर की स्तुति हो। तो दूसरी बात क्या है, हमने पहली बात देखा, उसको कोई पोषक धाराएं की जरूरत नहीं है, वो खुद में सामर्थ्य है। खुद दूसरी बात क्या है, वह चंगाई कर सकती है। पवित्र आत्मा आप और मुझको चंगाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 8वें पद में बताता है वो कहाँ जाता है, वो मृत सागर में पहुंचता है। अगर इस्राएल में आप देखा तो मृत सागर, उसमें कुछ भी जीव जंतु नहीं होता है, ठीक है। और उसका जो सॉल्ट लेवल, नमकीन का लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसी वजह से कुछ भी नहीं चलता है। तो लेकिन इसमें क्या बोलता है, जब ये नदी उसी मृत सागर में बहता है, क्या होता है, 8वें पद में बोलता है
नदी, उसका सामर्थ जब हमारे जीवन में आते हैं, क्या होता है? हम स्वच्छ और ताजा होता है। वो हमको चंगाई कर सकता है। सिर्फ शारीरिक बातें नहीं कह रहा है, क्योंकि आप जानते हैं मनुष्य आत्मा प्राण शरीर से बना हुआ होता है। तो ये तीन चीजों को वो चंगाई करता है। हमारे मन में बहुत चीजें हम चोट खाते हैं, है ना, हमारे दिल टूट जाता है, तो आप पवित्र आत्मा आपको चंगाई करता है। वो एक स्पेशलिस्ट है। तो इसमें क्या बोलता है? हम ताजा होता है ना। आपसे कितने लोग ताजा है? हम कभी कभी हमको लगता है हम पुराना हो जाते हैं, उम्र बढ़ते जाता है, कभी कभी हमको भी लगता है अभी हम पुराना हो गया। नहीं, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करते हैं, आप ताजा होता है। ताजा चीज अच्छा लगते है ना, ताजा ताजा खाना अच्छा लगते है ना, जब बासी हुआ वो सब अच्छा नहीं लगते ना। तो इसलिए याद रख लीजिए, परमेश्वर बोलता है पवित्र आत्मा आप में है। आपके जीवन में कुछ भी है, आप टूट चुके हैं, ठीक है, आपके जीवन में कोई ताजापन नहीं है, आप पवित्र आत्मा को बोलिए मुझको ताजा बनाइए, प्रभु मुझको नया बनाइए, क्योंकि वो आपको चंगाई करने वाले परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा के अंदर वो सामर्थ होता है। इसीलिए क्योंकि जो टूटे हुए चीजों को पवित्र आत्मा बना लेता है। हम सोचता है कुछ नहीं बना सकता, ये गलत है, दुनिया बोलता है सब हो चुका है, कुछ नहीं, लेकिन जहां पवित्र आत्मा आता है वो सब कुछ बना लेता है। ठीक है, फिर 9वां पद पढ़ेंगे। 9वां पद हम पढ़ चुके हैं। तो तीसरी बात क्या है? वह पुनर्जीवित कर सकते हैं। It could revive, वह पुनर्जीवित कर सकता है। तो मतलब आप जो देख सकते हैं वो वचन में क्या कहता है, उसमें बोलता है जहां जहां वो नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियों भी बहुत हो जाएंगे, थोड़ा नहीं, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और थाल का जल मीठा हो जाएगा, और जहां कहीं वो नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। 2 बार कहता है वह जंतु जिएंगे। पवित्र आत्मा आपको पुनर्जीवित कर सकता है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आते, आप दुनिया जैसे नहीं रहना है। याद रख लीजिए, आप बोलते हैं आप में पवित्र आत्मा है, आपने उद्धार पाया है, आप दुनिया जैसे नहीं जी रहे, वो जैसे आप बात नहीं करते हैं। आपके मुंह से निकलने वचन में क्या है? जीवन होने के चाहिए। जब आप बात करते, दूसरा भी पुनर्जीवित होने की जरूरत है, ये बहुत जरूरत है। तो इसलिए जब जहां पवित्र आत्मा बहता है, क्या होता है? मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। इसलिए आज आपके जीवन, आपको लग रहा है आपके परिवार, आपके रिश्ता मुर्दे हैं, आज पवित्र आत्मा को बहने दीजिए, ताकि आपको रिश्तों को, आपके जीवन को जिंदा कर सकते, क्योंकि वो पवित्र आत्मा क्या करेगा? वो हमको अनंत जीवन दे देगा और हमको अनंत जीवन का संतुष्टि भी देगा। तो इसलिए हम वो पवित्र आत्मा को हम बुलाना है। हमारे कलीसिया में हम इकट्ठे पवित्र आत्मा को बुलाना है, उस पवित्र आत्मा को हम बहने के देना है, ठीक है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा वहाँ है हमको संतुष्टि देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके बाद चौथे बात क्या है? उसने क्या करते हैं? 12वीं पद में बताता है ये फल और ताजगी ला सकती है। क्या बोलते हैं? हम चाहते आप लोग भी बात करें। हम लखनऊ में कलीसिया में बहुत बात करवाते, ताकि हमको याद रहता है ना, हम ये चीजें लेके घर में जाना है। इसके बाद हम पुरानी जिंदगी नहीं बिताना है, हम एक जैसी जिंदगी, एक सही जिंदगी बिताना है। वो क्या करता है? पवित्र आत्मा फल और ताजगी ला सकती है। अगर हम 12वीं पद पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग 12वीं पद फिर एक बार पढ़ेंगे। इस प्रकार के फलदार वृक्ष नदी के दोनों ओर उगते हैं,
इसके पत्ते कभी मुरझा सूखते और मरते नहीं। इन वृक्षों का फल लगना कभी रुकता नहीं। तो इसमें क्या बोलते हैं? हर प्रकार के फलदार वृक्ष नदी के दोनों, एक सगा भी नहीं, दोनों को साइड में उगते हैं। वो कभी सूखते नहीं है और उन वृक्षों पर फल लगना कभी रुकता नहीं है और वृक्ष हर महीने फल पैदा करता है। जानते आपके जीवन कैसा है? क्या हर महीने हर दिन आप फल पैदा करता है? कभी कभी हमारे मूड खराब होता है। मूड खराब होते तो क्या करता है? मेरे मूड खराब है, कोई मुझसे बातें ना करे, बोलते ना। जब पवित्र आत्मा जहाँ है हमारे मूड खराब हो सकता है। बहुत मैंने देखा है, नहीं तो कमरे में जाएगा, अगर कोई बात करके हमको गुस्सा आते, हम बोलते हमको अकेला रहना है, हमको अकेले रहने दो। हमारा मूड, हमारा स्वभाव इसमें क्या बोलता है? हमारे पत्ते कभी सूखेगा नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा होने के बाद भी हमारे पत्ते क्यों सूखता है? क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ हम नहीं समझ रहे आज भी। मसीह लोग इसीलिए आज भी दुनिया जैसे अपना स्वभाव रखते हैं, कभी कभी उसी स्वभाव में चले जाता है। हम दुनिया जैसा जीना शुरू करता है। क्यों? इसमें बोलता है फल लगना कभी रुकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। हमारे जीवन में क्या होता है? हमारे जीवन कभी फल लगता है, कभी फल नहीं लगता है। अगर आप गलातियों 5:22 पढ़ेंगे तो प्रेम, आनंद, धीरज, आत्मसंयम, ये सब कुछ आता है उसमें। 9 फल के बारे में बात करता है। वो फल कहाँ है हमारे जीवन में? आज हमारे स्वभाव क्या होता है? आज हम बाइबल पढ़ेंगे, हमारे मूड अच्छा है, सब चीज ठीक है, तो आज हम बाइबल पढ़ेंगे। लेकिन कल मेरा मूड ठीक नहीं हुआ तो सिस्टर पास्टर मैंने बाइबल नहीं पढ़ा, मैंने प्रार्थना नहीं की, ये पूरा हफ्ता मेरे घर में बहुत कलंक थे, बहुत अनेक क्या हुआ था, तो इसलिए मैं पूरा हफ्ता प्रभु से दूर रहे। मैं ना प्रार्थना में आए, ना मैं कुछ भी की। पत्ते सूखता है, लेकिन बोलता है जब पवित्र आत्मा का नदी बहता है हमारे पत्ते सूखना नहीं है। इसीलिए आप मसीह में है, आप बोलते हैं पवित्र आत्मा मुझ में है, आप अपने आप को जांच ले। दूसरों को जांचने की जरूरत नहीं। बहुत समय हम क्या करते हैं? दूसरों को जांचना, वो कैसा, ये कैसा। हम अपने आप को जांचने का समय आ चुका है। क्या सच में हम उसी हिसाब से जी रहे हैं? हम उसी हिसाब से जी रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है। इसमें बोलता है क्योंकि भेड़ों के लिए पानी मंदिर से आता है, भेड़ों का फल भोजन बनेगा और उनकी पत्तियां औषधियां होगी। क्या बोलता है? पत्तियां भी इस्तेमाल हो रहा है और फल भी इस्तेमाल होता है। मतलब जीवन में कुछ बर्बाद नहीं होता है, कुछ वेस्ट नहीं होता है। हम बहुत समय बोलते हैं मेरा जीवन बेकार हो गया, मेरा जीवन वेस्ट हो गया, मेरे रिश्ते वेस्ट हो गया, मेरे नौकरी वेस्ट हो गया, मेरे बच्चे बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा को बहने को हम नहीं देता है। पवित्र आत्मा थोड़ा हम रबशिकरबरिया बोलेंगे बस इतना ही है। क्या पवित्र आत्मा के साथ हम जिंदगी बिता रहा है? उसको बहने दे रहा है? याद रख लीजिए, तब इसमें क्या होता है? कुछ भी बर्बाद नहीं होता, कुछ भी। पत्ते भी है, फल भी काम आता है। आपके जीवन को पूरा काम आ जाएगा, आपके रिश्ते में काम आ जाएगा, आपके रिश्ते सफल हो जाएगा, आपके नौकरी सफल हो जाएगा, आपके बच्चे सफल हो जाएगा अगर आप वो पवित्र आत्मा को बहने देता है तो कितने लोग वो नदी को आपके जीवन में बहने देना चाहते आज?
तो इसीलिए हमको जरूरी है, हमको पवित्र आत्मा, वो एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा व्यक्ति है। He is a personal God। परमेश्वर पवित्र आत्मा और यीशु मसीह एक है, वो कोई अलग नहीं है। हम जितना परमेश्वर को पुकारते, प्रभु यीशु मसीह को पुकारते, हम पवित्र आत्मा को भी पुकारना है। इसलिए पवित्र आत्मा को वो काम करने को देना है। आपको बुलाया नहीं है सिर्फ हम आए बैठे सुने जाए, नहीं, वो चाहते वो उसमें ताजगी आपके जीवन के द्वारा, वो ताजगी लाए, आपके जीवन के द्वारा आप फलवंत हो जाए, आपके पत्ते अच्छे से मुरझाना ना हो जाए, लेकिन अच्छे से उसमें बहुत देखने से भी कितना अच्छा लगता है। तो क्या आप तैयार हैं? आप तैयार है? तो हम ये देख सकते हैं अभी ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं। एजकियेल ने ये नदी का सर्वेक्षण किया था, ये नदी क्या है। तो आप और मैं भी अभी नदी को क्या किया, सर्वेक्षण किया था, ये नदी कैसा है। तो अभी हमने देखा था जब पवित्र आत्मा आता है क्या होता है। तो क्या आप तैयार है? हम और आगे जाएंगे वो नदी के बारे में। तो क्या क्या होते, अभी नदी को तो देखा है, नदी अच्छा है, अभी आपने देखा ना नदी अच्छा है, कितने लोगों को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन प्रभु नहीं चाहते हम नदी को देख देख के रहे। कभी कभी हम क्या करते, पवित्र आत्मा अच्छा है, गाना भी गाएंगे पवित्र आत्मा के बारे में, हम लेकिन कहाँ खड़ा होता है, किनारे में खड़ा होता है। लेकिन पवित्र आज प्रभु आते, कभी कभी हम नहीं चाहते भीगे, हम नहीं चाहते भीगना, है ना। आज सुबह अभी बारिश हुई थी, प्रभु को धन्यवाद, अच्छा हुआ मौसम। लखनऊ में भी काफी मतलब गर्मी थे, तो प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु ने हमको बारिश समय पर देता है, समय समय पर बरसाता है, तो बहुत समय, लेकिन हम नहीं चाहते भीगे। लेकिन प्रभु आज आपको बुलाता है। दूसरी बात क्या है, यहेजकेल ने नदी में कदम रखा है। प्रभु चाहते आज आप वो नदी में कदम रखे। एजकियेल स्टेप्ड इनटू द रिवर, ठीक है। तो आप चाहते आपके पैर उठाए, आप यीशु मसीह को जानता होगा, लेकिन क्या आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके माना है आज तक? अगर आप नहीं किया तो आपके पास लोगों को मिल लीजिए, हो सकता है आप आते जाते, लेकिन आप सच में उसको ग्रहण नहीं किया है। तो आप अपने पास लोगों से, आप अगुए से बात करिए, बोलिए हम चाहते हैं वो नदी को जाने, उसी नदी में कदम रखे, मुझको मदद करें, ठीक है। तो इसलिए आज अभी हम देखेंगे यहेजकेल ने ये नदी में कैसे कदम रखा है, ठीक है। अभी हम कदम रखने जा रहे हैं, आप भी यहेजकेल के साथ साथ उसी नदी में जाना है, सब लोग जाना है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे 3 और 4, 3 और 4। वह व्यक्ति दूर की ओर हाथ में नापने का फीता लेकर बढ़ा। उसने 1000 हाथ नापा। तब उसने मुझे उस स्थान से पानी से होकर चलने को कहा। वहाँ पानी केवल मेरे टखने तक गहरा था। उस व्यक्ति ने अन्य 1000 नापा। तब उसने उस स्थान पर पानी से होकर चलने को कहा। वहाँ पानी मेरे घुटनों तक आया। तब उसने अन्य 1000 नापा और उस स्थान पर पानी से होकर चलने को कहा। वहाँ पानी मेरी कमर तक ठहरा था। ठीक है, तो इसमें 3 बातें बोल रहे हैं, ठीक है। तो 3 बातें के हम आपको बताएंगे, इसके बाद और एक बड़ी बातें हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। तो अभी ये व्यक्ति ने किया कि आपको हमने शुरुआत में बताया, एक व्यक्ति है, इसके साथ एजकियेल भी है। वो व्यक्ति अकेले नहीं गया। हमारे मसीह जीवन हम अकेले जीने वाले जीवन नहीं है। हम आए, हम उधार पाएंगे, हम बैठेंगे फिर आएंगे, 10 साल तक ऐसे चलने वाला जीवन नहीं है। हमारे साथ और लोग होने की जरूरत है। तो ये व्यक्ति ने क्या किया था ना पता। इसके बाद बोला एजकियेल
एंकल बोलता है, ठीक है, एंकल ठपना, इंग्लिश से बोलते हैं ठपने तक। तो सबसे पहले पानी एंकल डीप था, ठीक है। एक फोटो है, हम लोग फोटो देखेंगे। हाँ, पता है ये क्या है? हाँ, लेकिन इसको बोलते क्या पूल है? स्विमिंग पूल सच है, फिर भी कैसा पूल है? बच्चों का वाला पूल है। अगर आप कहीं होटल में जाएंगे, अगर वाटर पार्क में भी जाएंगे, क्या होता है, बच्चों के लिए अलग से पूल बनाया रखता है, क्योंकि वो लोग, बड़े लोगों का उसी पूल में ज्यादा नहीं जा सकते, बहुत गहरी है। तो दिस इज अ किड्स पूल, ठीक है। तो क्या होता है, अभी क्या हुआ था, जब गए थे पानी में, इतना ही, जब ये बच्चे हैं इसलिए उसके थोड़ा ऊपर तक पानी है, लेकिन अगर आप जाओगे कहाँ तक होंगे, ढाकने तक पानी होंगे। कभी कभी मसीह जीवन में हम बोलता है यीशु मसीह आप मेरा प्रभु है, हम इतने तक सीमित होता है, ढाकने तक होता है। और जानते जब ढाकने तक पानी होता है, अगर आप कभी भी नदी में गया, तो मैं जा चुकी हूँ, ठीक है, अगर आप नदी में गई हो तो क्या होता है, जो ढाकने तक पानी तक जाएंगे, आप वापस किनारे में भी आ सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम पवित्र आत्मा के साथ भी ढाकने तक जाता है, क्योंकि कभी कभी हम वापस पुराने स्वभाव में चले जा सकता है। लेकिन प्रभु बोलता है जब आप मसीह में है, आपके पुराना मनुष्य बीत चुका है, सब नया हो चुका है। आप और मुझको बुलाया नहीं ढाकने तक रहने के लिए, याद रख लीजिए। इसलिए परमेश्वर चाहते आपके पुराने स्वभाव में, अगर आप वापस आज भी जा रहा है, हमारे पुराने चीजें वो सब अच्छा है, अरे हम क्या बताएंगे, क्या करेंगे, हम तो साथ में रहना पड़ता है, तो हम क्या करता है, हम चाहते हैं वो सब चीजें ढाकने तक हम बने रहे। तो इसलिए हम देख सकता है हम क्या करना है। तो आपसे कितने लोग, आप सोचिए अपने आप इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, आपसे कितने लोग ढाकने तक कभी है? आप अपने आप सोच लीजिए, क्या ढाकने तक है? आप अपने आप को जांच लीजिए, कोई आपको जांचेगा नहीं है ढाकने तक। इसके बाद वो व्यक्ति बोला नहीं है सही है, अभी आप ढाकने तक नहीं रहना है, प्रभु की इच्छा नहीं है आपको ढाकने तक रहना, और वो नापा, अभी आप और मैं भी जाना है, अभी प्रभु नापता है, प्रभु बोलते और आगे। दिल्ली कलीसिया के, बीएफसी कलीसिया के मसीह लोग अभी ढाकने से और आगे जाना है। कहाँ तक जाना है? दूसरे बात कहाँ तक थे? घुटनों तक, ठीक है, घुटनों तक, क्योंकि हम अभी टाकने में हम क्या होता है, टाकने में हम रहते तो हम चाहते दूसरा हमारे लिए सब कुछ करे, हम दूसरे के खिलौने से खिलौना खिलना चाहते हैं। बच्चे ऐसा ही है ना, जब ये पूल में भी आप देखो काफी खिलौने हैं, तो बच्चे चाहते हैं उसका खिलौना भी मेरा है, मेरा खिलौना भी मेरा है, तो हम भी चाहते हैं दूसरा मेरे लिए करे, आप मेरे लिए प्रार्थना करे, आप मेरे लिए ये करे, आप वो कहे। अगर कुछ थोड़ा कुछ उधर उधर हो गया तो हम कलीसिया नहीं आएंगे, हमको ये अच्छा नहीं लगता है, हमको वो अच्छा नहीं लगता है। याद रख लीजिए यीशु मसीह ने ही आपके लिए अपना जीवन दे दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। तो इसीलिए याद रख लीजिए हम वो यीशु मसीह के वजह से ही हम जी रहे। तो अभी हम कहाँ तक जाना है, हमारे पानी घुटने तक, लेकिन घुटने तक भी का ये है जब आप पवित्र आत्मा का शुरुआत आप पाता है, ठीक है, हम बोलते हैं इनिशियल प्रेजेंस विदिन ऑफ द होली स्पिरिट एट सैल्वेशन। जब हम उद्धार पाते पवित्र आत्मा का कुछ हिस्सा हम पाता है, लेकिन वो हमको काफी नहीं है, हम चाहते उसमें हम बने रहे, हमारे पास थोड़ी सी विश्वास है, लेकिन क्या होता है वो अंत नहीं है, वो शुरुआत है। अगर आप आज भी उधर है तो अभी आपको और आगे जाने की जरूरत है। बहुत समय हम घुटने तक जाके रहता है, हम नहीं ये नहीं कर सकता है, हमारे पास ये है, हम बिजी है, हमारे बच्चे हैं,
है ना। जब तक शादी करे सब शादी के लिए उछल, है ना। जब शादी हो जाते फिर बच्चे के लिए, इसके बाद बच्चों के बच्चे के लिए, मरने दम तक किसी दूसरे में प्रभु के बारे में याद नहीं रखते, क्योंकि हम घुटने तक है, क्योंकि अभी भी हम वापस जा सकते हैं। हम एक पैर उधर भी एक पैर इधर भी रख के रहता है कि आपके जीवन आज ऐसा भी है। आप हाथ मत उठाइए, ठीक है, लेकिन आप अपने आप में सोच लीजिए, क्योंकि वो ऐसा लोग क्या करता है, अपने जीवन में पूरे नियंत्रण में है, मतलब पवित्र आत्मा को नियंत्रण नहीं दिया है। अभी भी हम अपने जीवन को अपने नियंत्रण में रखते हैं। हमारे इच्छा, हमको मन नहीं है, हमारे इच्छा नहीं है, तो क्या करता है, हम वो नहीं कर सकते, है ना। हमारे मन आज भी हमको चलाता है, वो होता है घुटने तक। इसलिए याद रख लीजिए, वो अपने जीवन का नियंत्रण खुद रखते हैं। प्रभु आपको घुटने तक रहने के लिए नहीं बुलाया गया है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, क्योंकि वो लोग अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है ना। घुटने तक आप रहेंगे नदी में, आप खड़ा हो सकता है। तो प्रभु चाहते हैं इससे भी आप आगे जाए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वो कहाँ गए। इसके बाद तीसरी खामरता, खामर है ना सबके पास, सब कुछ लोग बोलते हैं सारे बाल खमर पे है ना, सारे बाल खमर पे है। तो उसमें क्या होता है, मतलब आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, लेकिन अभी भी क्या होता है, आज भी आपको दिखाई देता है। जब देखते हैं नदी से उस पार, आपको दिखाई देता है आप कौन है, आपके स्वभाव वो अभी भी दिखाई देता है, क्योंकि खबर तक है, हम सीधा खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए कुछ नियंत्रण हम प्रभु को देता है, कुछ नियंत्रण हम अपने पास रखते हैं। समझ आप बातें, खबर तक है, कुछ बाल हम अपने लिए रखते हैं, कुछ परमेश्वर को जाता है। बोलता है प्रभु 50-50 चलेंगे, 50 आपका 50 मेरा, है ना। हम जीवन में ऐसा ही चाहत करते हम जाए। तो इसीलिए अभी भी क्या होता है, वो अभी भी अपने नियंत्रण में है, ठीक है। थोड़ा आप परिपक्व है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे आखिरी फोटो है, हम लोग देखेंगे आखिरी फोटो। इसमें किसी को दिखाई देता है, क्या दिखता है आपको, पता नहीं कौन है ये भी, आपको दिखाई देता है नहीं। तीसरी बात है क्या है, यहेजकेल ने नदी के आगे समर्पण कर दिया। यहेजकेल ने, एजेकिएल सरेंडर्ड टू अ रिवर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं दिखाई देता। हम लोग पढ़ेंगे 5वीं पद। तब फिर उसने 1000 हाथ नापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता। तो क्या बोलता है, तो वो व्यक्ति बोलते हैं एजेकिएल रुकिए मत, आपको भी बोल रहे हैं परमेश्वर, पवित्र आत्मा बोलते हैं रुकिए मत, और आपको गहराई में जाना है। तो जब वो गया था, इसमें क्या बोलता है, ऐसे नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। जब आप नदी के बीच में जाता है, आपको स्विमिंग नहीं आते हैं, क्या होती है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप डूब जाते है ना। तो इसीलिए मतलब क्या है, ये नदी मैंने आपको बोला, ये नदी पवित्र आत्मा हमको ऐसा जाने के, अपने आप को पूरा समर्पण करने की जरूरत है, जैसे पवित्र आत्मा आपके पूरा नियंत्रण में है। हालेलुया। तो हम ऐसा जगह में आने की जरूरत है। अभी कौन कंट्रोल में है, पवित्र आत्मा। कौन नियंत्रण में है, अभी 50-50 भी नहीं, 90-10 भी नहीं, 75-25 भी नहीं है, अभी 100% पवित्र आत्मा नियंत्रण में है। क्योंकि जो पवित्र आत्मा चाहते
उसी जगह में उसको जाना पड़ता है। उसके डेस्टिनेशन जो भाग्य में जो लिखा है, हम बोलते ना हमारे भाग्य में लिखा है, कभी कभी बोलता है मेरे किस्मत यही है। हाँ, प्रभु कभी गलत किस्मत नहीं लिखते। हाँ, प्रभु बोलता है जो आपको पैदा होने से पहले से माँ के गर्भ में आपको रचाया है। परमेश्वर ने आपके लिए अपना इकलौता बेटा को भेज दिया था और उसने आपके लिए एक स्वर्ग तैयार किया है। तो प्रभु चाहते हैं आप अभी वो पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आ जाए। जहाँ पवित्र आत्मा आपको ले जाना चाहते, आप बताए जैसे वो हाथ देखता है, मतलब कोई भी हो सकता है। कलीसिया याद रख लीजिए, कलीसिया ऐसा होने की जरूरत है। जब हाथ देखने के बाद पता नहीं कोई भी आती है, तो हमें कलीसिया में एकता होने की जरूरत है। जब एक व्यक्ति को देखता है, सबको ऐसे देखने की जरूरत है। एक स्वभाव एक व्यक्ति का एक के दूसरा को दूसरी तरफ है, ऐसा नहीं है। जहाँ पवित्र आत्मा है उधर एकता है। हालेलुया। कोई हम इस टीम में हैं, हम उसी टीम में, ऐसा कोई टीम नहीं है। हम कलीसिया एक है और उसमें हमेशा एकता है। तो इसलिए याद रख लीजिए, अभी वो व्यक्ति नदी के दया पर है। हम बोलते हैं अभी हम कुछ नहीं कर सकता है, नदी आप चाहता है उसी जगह में हमको ले जाए। यही जगह ही है पवित्र आत्मा चाहत करते हर एक विश्वासी जाए। हर एक विश्वासी उसी जगह में पहुंचने की जरूरत है। नदी के दया पर, पवित्र आत्मा के दया पर जीने की जरूरत है। प्रतिदिन हर एक मिनट, हर एक घंटा हमारे, जब तक हम ये जीवन हमको दिया है धरती पर, परमेश्वर चाहत करते उसी पवित्र आत्मा के दया पर आप जियो। प्रभु की इच्छा वही है कि आप चाहत करते हैं। हाँ, क्योंकि यही है एक मसीह व्यक्ति इतना गहराई में ही जा सकता है। क्यों हम ऐसा बताता है? क्यों हम बताता है एक मसीह इतना गहराई में ही जाना है? क्यों हम बताता है? There are 3 reasons. ठीक है, you have moved beyond your ability. मतलब क्या है? जब आप इस गहराई में तह तक निकलते हैं तो आप अपनी क्षमता से आगे निकल जाते हैं, है ना। अभी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप एक परिपक्वता में आज आ चुका है। आप क्या करता है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, उसके नियंत्रण में, उसके आज्ञाकारिता में अपने आप को रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यही है सच आत्मिक परिपक्वता। मतलब है हम अपने आप के अंत में आना। हम अपने आप के, नहीं तो हम बोलते क्या है, मैं करूंगा, मैं तो किया है, मैं तो किया है, मैं तो ये सब कुछ किया है, मेरे द्वारा तो हुआ है। लेकिन आज हमको याद रखना है मैं नहीं है। कौन मैं बोलता है? हाँ, बकरी बोलता है। हाँ, ये नहीं बोलना है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको होना है। हमको अपने इच्छा पर चलना नहीं है। हमको जो परमेश्वर चाहते उसी जगह में हमको पहुंचना है। एक बात आपको चाहते, बात याद रख लीजिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं वहां पहुंचूं, ठीक है, जहां मैं जा सकता हूं। ठीक है, आपको बताएंगे दिल्ली जाए, आप आराम से जाएंगे। दिल्ली कहीं पे भी जगह बताएंगे, अभी गूगल मैप पे डाल दिया, अभी आप भी ऐसा ही आते जा रहे हैं, हाँ, क्योंकि गूगल मैप डाल दिया, हम गए। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? वो चाहता है कि मैं वहां पहुंचूं जहां मैं नहीं जा सकता। ओके, मतलब God does not want me to get to where I can. He wants me to get to where I can't. जितना आप जा सकता है प्रभु नहीं चाहते आप जाए। प्रभु चाहते उससे परे आप जाए। उससे परे आप ऐसे रह के नहीं जा सकता है। आप अपने
पवित्र आत्मा को पूरा समर्पण देने के जरूरत है। ठीक है, दूसरी बात हम क्यों ऐसा बोलता है, जब आप इस गहराई की तह में निकले तो आप अपना समर्थन करना बंद कर देते हैं, है ना। इतना गहराई में जाते हैं, क्या होता है, आप हाथ पांव चलाने से कुछ नहीं होता है ना। डूबने वाले व्यक्ति को भी बोलता है, अगर आप डूब रहे, बोलता है हाथ पैर मारिए मत। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है और आप नीचे गिरेगा। बोलते हैं हाथ डाल के बोलिए मुझको बचाइए, अब कोई आपको बचाने तक आप जितना है उसे बने रहे। यही बोलता है ना। हम हाथ पांव मारना बंद करना है। जितने दिन से हमने होश संभाला, क्या करता है, हम हाथ पैर मारने को कोशिश करता है और करता भी है। हम सोचते मेरे नौकरी है, मुझको मिला तो हाथ पैर मारते हैं, मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे ये है, मेरे वो है, तो क्या होता है, वो सब संभालने के लिए हम तैयार, हम हाथ पैर मारता है। हम सोचता है मेरे सामर्थ के द्वारा होता है, इसलिए सब बाजी हो जाते हैं। हमने देखा है ना, पवित्र आत्मा आता है वहां ताजगी होता है, लेकिन हमारे रिश्ते खराब होता है, बाजी होता है। क्यों? क्योंकि हम हाथ पैर मारने जाता है। हम बोलते हैं प्रभु आप बैठिए सिंहासन पर, आप तो ऊपर रहते हैं ना, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आपको समझ में नहीं आते। हमारे भी कुछ कभी लोग आगे बोलता है, अरे प्रभु समझेगा हम क्या कर रहे हैं। प्रभु नहीं समझेगा, याद रख लीजिए। इसलिए प्रभु आपको वचन दिया है, इसलिए बाइबल दिया है, इसलिए आपको सिखाया जाता है। अगर प्रभु समझता है तो हम क्या कर रहे हैं, हम हाथ पैर मार रहे हैं, प्रभु हमको बाइबल नहीं देगा, प्रभु का वचन नहीं देगा। प्रभु क्यों वो सब कुछ दिया, ताकि हम हाथ पैर ना मारे, हम प्रभु पर पवित्र आत्मा पर निर्भर हैं। इसलिए पवित्र आत्मा दिया हमको, ताकि हम उस पर निर्भर रहे। तो आप भी ऐसा क्या करता है, वो अभी चलने को कोशिश नहीं कर रहा है। कभी कभी आप चल भी नहीं सकता है, तब भी हम चलने को कोशिश करता है, तो क्या होता है, चोट लगता है। फिर हम सोचते हैं प्रभु क्यों ऐसे हो गया, प्रभु क्यों ऐसे हो गया। प्रभु चाहते आप पवित्र आत्मा पर निर्भर रहे, उसी दया पर आप जीवित रहे। इसलिए प्रभु नहीं चाहते आप चोट खाए, इसलिए प्रभु आज आपको बताता है क्या होता है। अभी ऐसा किए रेस्ट कर रहा है उसी नदी पर। आप भी बहुत काम करते हैं सुबह से शाम तक, है ना। दिल्ली का लोग बहुत बिजी है ना, क्योंकि हर एक चीज महंगी है, महंगाई बढ़ते, बच्चों को स्कूल। लेकिन प्रभु चाहते आप प्रभु में आराम करें, हाथ पैर नौकरी करना है, काम करना है, फिर भी आप प्रभु के इच्छा पर चलना है, प्रभु के नियंत्रण में चलना है, प्रभु की इच्छा क्या है सीखना है, वो देखना है। हम हर एक में ना ना नहीं कहना है, हम देखना है। प्रभु चाहते हम उसी नदी में अभी आराम करें, प्रभु चाहते वो पवित्र आत्मा में हमको क्या करें, आराम करें। पवित्र आत्मा को ले जाएगा। हमारे सबसे अच्छा गवाही कौन है, यीशु मसीह। याद रख लीजिए, यीशु मसीह, यीशु मसीह हाथ पैर मारा, यीशु मसीह जानता था उसका आखिरी लक्ष्य क्रूस पे जाना, लेकिन आपने देखा वो प्रेशर में जिया है। प्रेशर था नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। हमको प्रेशर आते क्या होता है, हमको गुस्सा आता है, तोड़ फोड़ होता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। लेकिन प्रभु को प्रेशर आने के लिए बहुत चीजें थे, नहीं थे। लोग ने उसको शैतान कहा, है ना, शैतान तक कहा है, बोला उसको नहीं पहचाना है। फिर भी यीशु मसीह को जो करना है उसने कर दिखाया, और आखिरी दिन में उसने बोला प्रभु मैं ये नहीं, परमेश्वर पिता ये नहीं कर सकता हो, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा, परमेश्वर पिता आपकी इच्छा वो मेरे जीवन के द्वारा हो जाए, मैं तैयार हूँ प्रभु। कभी कभी जो आप करना चाहते वो आपको लग रहा है मुश्किल है, लेकिन आप बताएंगे पिता मैं तैयार हूँ प्रभु, तो पवित्र आत्मा आपको क्या करेगा, वो एक सहायक है। इसलिए जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने सहायता, पवित्र आत्मा सहायक है, वो एक अगुआ है, वो आपके साथ आपके संग रहता है। इसलिए हमने पता है ना, यूहन्ना में यीशु मसीह ने बोला मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा,
पवित्र आत्मा है। तो इसलिए हमको क्या करने की जरूरत है, हम देना है पवित्र आत्मा, जो आप करें आप करें, हम आप में आराम करेंगे। फिर तीसरे बात, जब आप इस गहराई के तह तक निकले तो आपने खुद को नदी की इच्छा के हवाले कर दिया। क्या होता है, आपने नदी के हवाले में अपना जीवन कर दिया। आप पवित्र आत्मा का, अभी मैं नहीं रहा हूँ प्रभु, आप रहते हैं प्रभु, मैं आपके हवाले अपना जीवन करता हूँ, अपने रिश्तों को आपके जीवन हवाले में हम दे रहा हूँ प्रभु, अपने नौकरी को, अपने बच्चों को, हर एक चीज आप बता सकते हैं प्रभु, आपके हवाले में हम दे रहे हैं प्रभु। तो जहाँ वो पवित्र आत्मा को ले जाना चाहते, वो आपको ले जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर चाहते आप पूरी तरह बीत जाए। क्या आप बीतना चाहते? पूरी तरह। क्या है? हाँ, खम्रता, ठपनेता, घुटनेता नहीं, प्रभु चाहते हैं आप पूरी तरह से पीके। जब आप बीच में जाएगा, आप वापस आ नहीं सकता है। जब आप प्रभु के लिए आप निर्णय लेते हैं, आप वापस मोड़ के जाने को मत सोचिए, क्योंकि अगर आप पूरा भीग गया तो आपको वापस आ पाएगा नहीं। आप इतना परिपक्व होंगे, आप बोलेगा प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन है, वही मेरा सब कुछ है। तो इसलिए आज की सुबह प्रभु चाहते हैं आप उसमें बने रहे और पवित्र आत्मा जो नदी जो आपको ले जाते उसी जगह में आपको ले जाए। क्या आपसे कितने लोग आज तक, आप अपने आप को जांचिए, क्योंकि जितना गहराई में जाएंगे आपको वापस आना मुश्किल होता है, क्योंकि हम बीत चुके हैं। आप पवित्र आत्मा को पाया है, उसके गवाही को, उसके आशीष को आप पाएगा। बहुत समय हम क्यों दुनिया जैसे रहते हैं, बहुत समय वो बातें हम क्यों करते हैं, सोच लीजिए क्यों हम करते हैं। मम्मी पापा परेशान होते, बच्चे जवान हो जाते, मम्मी पापा परेशान होता है, उसकी शादी करते हैं, उसका ये करते, उसके नौकरी हो जाए, ये इतना परेशानी हो जाते। क्यों ये सब होता है? क्योंकि हम अपने आप में अभी भी जी रहे, अपने मन से अभी भी जी रहे। तो प्रभु आज का दिन पवित्र आत्मा को बुलाना है। जितना गहराई में आप जाएंगे, आप अभी वो किडी स्कूल में नहीं रहना है, दूसरे के आशीष में नहीं रहना है, आप अपने आशीष का हकदार है। प्रभु चाहते वो आशीष आप पाए। अब बोलते, हम लखनऊ में बोलते हमारे व्यापक आंखें अभी खोलना है। प्रभु आपको बड़ा कर देना चाहते हैं, इसलिए आपके व्यापक आंखें, आपके आंखों को बड़े करके आप देखना है, सिर्फ नीचे देख के जाना नहीं है। पवित्र आत्मा ने हमारे के लिए रखा किया है, परमेश्वर ने हमारे लिए किया रखा है, वो चाहते हैं आपको दे। तो इसलिए आज सबसे पहले आपको देखने की जरूरत है, क्या सच में आप नदी में हैं? क्या आप नदी में उतरे हैं? सबसे पहले आप नदी में उतरे। अगर आप नदी में नहीं उतरा है, मैं आपको निमंत्रण देना चाहती हूँ, आप नदी में उतरिए, आप नदी में उतरिए। वो नदी ऐसा नदी है, आपको सुरक्षा लेके आएगा, आपको आनंद लेके आएगा, आपको सामर्थ लेके आएगा, आपके भविष्य में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि आप वो नदी में आप उतर चुका है। अगर आप उतर चुका है तो प्रभु चाहते हैं आज आप देखें, आप किनारे पर हैं, आप कहाँ तक हैं, कहाँ तक पी के हैं। सिर्फ आपके लिए नहीं, वो व्यक्ति क्या एजकियल को लेके गए। प्रभु चाहते आपके साथ आप दूसरों को भी भिगो दे। हालेलुया। कोई हालेलुया सुनाई नहीं दे रहा। अब नहीं चाहते दूसरों भिगोए, हाँ? तो प्रभु चाहते एजकियल, वो व्यक्ति अकेले नहीं अपने आप को भिगा, उसने क्या किया? एजकियल को भी भिगो दिया। प्रभु चाहते आप दूसरों को भिगवाए। आज आप दूसरे के जीवन ऐसे नहीं कर रहे तो यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़ के इस दुनिया में क्यों हुआ है, कोई मतलब नहीं रहेगा।
इसलिए प्रभु आज आपको बता रहा है, आपको चेला बनाने की जरूरत है। हालेलुया। हमारे कलीसिया में हम बहुत बोलते, बहुत पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि हमको भिगाना है, भिगोना है दूसरा को। उसको अगर आप देखना है आपके चेला कहाँ तक है, उसको आगे नाप नाप के लेके जाना है। नापने का मतलब क्या है? वचन हमको सिखाना है, तो वचन सिखाने के लिए वचन हमको भी सीखना है ना। वचन नहीं सीखेंगे दूसरों को सिखा नहीं सकता है, तो इसलिए वचन सिखाना है, फिर उसको सिखाना है। तो हम क्या करता है? थोड़ा थोड़ा उसको गहराई में ले जा रहे। इसके बाद उसको हम मदद करना है, वो नदी में जाए, पूरा भीग जाए, ठीक है। इसके बाद उसको हम बताना है अभी आप और किसको भिगोना है। समझ रहे? प्रभु की इच्छा यही है। आज दुनिया में कितना लोग हैं यीशु मसीह को नहीं जानते, दुनिया में ऐसे जी रहे, कोई आशा नहीं है। कितने जवान हैं, सोच लीजिए। तो प्रभु चाहते आज आप भी भीगे भीगे, साथ साथ दूसरों को भी भिगो दे। हालेलुया। आप चाहते दूसरों को भिगो दे? हाँ, तो बोलिए आइए भाई, आइए बहन, हम भीगे, हाँ हम भीगे। हाँ, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। तो हमको किनारे से आगे जाने की जरूरत है। इसके बाद तीसरी बात क्या है? हमको जरूरत है जो नदी पूरा नियंत्रण में है उसी जगह में हम पहुंचे। तो क्या आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? ये आपके निर्णय है, ये आपके निर्णय है, ठीक है। मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा क्या है, वो क्या कर सकता है। अगर आप ये चीजों को समझ के वो नदी के दया पर आप जीना शुरू करेंगे, आप जीवन जिएगा और आप जीतेगा भी है। सिर्फ जिएगा नहीं, जीतेगा भी है। तो प्रभु चाहते आज आप क्या करना चाहते हैं? अब सोचिए अपने आप में, अपने आप में सोच लीजिए, आप अपने आप में क्या करना चाहते हैं। अगर आप बोल रहे प्रभु आज हमने भीगा नहीं है, प्रभु आज हम किनारे पर है, हम वो नदी में, वो पवित्र आत्मा की नदी में पैर नहीं रखा है, प्रभु आज हम पैर रखना चाहते हैं। आप बोल रहे मैं अभी टपनों तक है, लेकिन आज हम भी अपने नियंत्रण पे चल रहे हैं। हम घुटनों तक है, हम कमर तक है, हम अपने नियंत्रण में चल रहे प्रभु, लेकिन मैं ना चाहते हैं प्रभु मैं पूरा नदी के गहराई में जाए, वो पवित्र आत्मा के दया पर हम जिए। तो प्रभु आपको आज वो के लिए बुला रहा है, आपके जीवन ताजगी बनाने के लिए, आपके रिश्ते ताजगी बनाने के लिए, आपके बच्चों को ताजगी बनाने के लिए, आपके नौकरी को ताजगी बनाने के लिए, आपके पढ़ाई को ताजगी बनाने के लिए प्रभु चाहते आप ऐसा एक जिंदगी बने। तो क्या आज आप चाहते? प्रभु नहीं चाहते आप अकेले भी उसी रास्ते में जाए, उसी नदी में जाए। प्रभु चाहते आप और एक को ले जाए। अगर आप बोल रहे प्रभु मैं चाहते उसी नदी के गहराई तक जाए, अब अपने आप को जांचिए, आपके बगल में कौन है मत देखिए, ठीक है, अपने आप को जांचिए। अगर आप बोल रहे प्रभु अभी आज हमने समझा है प्रभु वो है उसी नदी के दया पर जीना चाहते हैं, आप अपनी जगह में खड़ा हो सकता है। मैं चाहते आपके लिए प्रार्थना करें। आप सच में बोलिए प्रभु वे नदी को गहराई पे। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा है? हाँ, समझ में आया सबको? तो आपको चाहते तो आप अपने हाथों को उठा सकता है, अपने हाथों को उठा सकता है। प्रभु में अपने आप को नियंत्रण में दे दीजिए। प्रभु में अपने मुंह को खोलिए, आप बोलिए जो आप कहना चाहते। वो पिता आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा को हमारे बीच में उसने भेज दिया था। वो हमको अनाथ नहीं छोड़े। तो अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद करें, अभी पिता के साथ वार्तालाप करिए, अपने मुंह को खोलिए और देखिए आप कहाँ है, और प्रभु को बोलिए। मैं चाहती आप सब लोग अपने आप में अपने मुंह को खोले और प्रभु से बताए प्रभु मुझको ले जाइए,
प्रभु मुझको ले जाइए उसी गहराई तक मुझको ले जाइए प्रभु, मुझको ले जाइए प्रभु। आप अपने हाथों को उठा के प्रभु को बोलिए हालेलुया हालेलुया। आइए आप अपने अपने हाथों को उठाइए, हाथों को उठाकर अपने मुंह खोलिए, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है हम अपने आप में परमेश्वर के सामने स्वीकार करना है। यहाँ हम देख सकते हैं एजेकियल कहता है वे मुझे जल में से ले आया है। आज के सुबह कलीसिया का सबसे ज्यादा जरूरत है अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने समर्पण करना। उसी समर्पण में उसी जितना गहराई में जाएंगे आप, इतना गहराई से वापस आने में मुश्किल लगेगा। इसीलिए आज के सुबह कलीसिया, हर एक कलीसिया की जरूरत है वो समर्पण जो पवित्र आत्मा में, अपने नौकरी पर नहीं, अपने बच्चों पर नहीं, अपने पति पर नहीं, अपने पत्नी पर नहीं, अपने पढ़ाई पर नहीं, ये सारे चीजें बाइबल कहता है आपको मिल जाएगा। जब जो व्यक्ति इतना गहराई में पवित्र आत्मा में चलते वो आसानी से वो सब चीजें हासिल करता है, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आरामदायक जिंदगी देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं बहुतायत जिंदगी देने आया हूं। इसलिए आज के सुबह कलीसिया अपने मुंह को खोल लीजिए। मैं चाहत करते आप कोई गूंगे जैसे ना रहे, अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की और पुकारे। परमेश्वर कहे परमेश्वर मुझको गहरा जल में ले जाए, गहरा जल में ले जाए, इतना गहरा में ले जाए मैं वापस आने में कोई मेरे पास सामर्थ ना रहने पाए। सिर्फ पवित्र आत्मा आप मुझे ले जाए, आप मुझे ले जाए, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा। आप इतना गहराई में मुझको ले जाए ताकि मैं वापस ना आ सकूं, ताकि मैं वापस अपनी इच्छा पर ना आ सकूं, ताकि वापस मेरे चाहत पर ना आ सकूं। मैं बनाने वाला आप ही है, आपके चाहत पर उसी गहरा जल में मैं जाना चाहते। आज के सुबह मेरे प्रियो अपने मुंह खोलिए, क्योंकि ये वचन में जानते हैं आपके लिए बहुत जरूरी है। जरूरी था परमेश्वर ने आज के सुबह आपके लिए लाया, ताकि परमेश्वर देगा आपके रोने को, परमेश्वर देगा आपके आंसू को, परमेश्वर देगा आपके हर एक समस्या को देखकर वो आपके लिए उपाय लाया, ताकि आप उसी उपाय पाकर आपके जिंदगी में जो परमेश्वर के लाइट बनकर उसी परमेश्वर के चाहत में, उसकी समर्पण में, उसकी चाहत में आपके जिंदगी आप हवाले करके जो परमेश्वर के आशीष का हकदार बने। मेरे प्रियो आज के सुबह अपने हाथों को उठाकर मैं चाहत करते मैं आपको इसलिए थोड़ा समय दे रहे, आपके मुंह खोलिए। आज अगर आप मुंह खोल नहीं पा रहे हैं, आप बहुत कुछ हो जाएंगे। मेरे लिए इसलिए कहता है क्योंकि परमेश्वर आपके आवाज को सुनना चाहता है, आपके मुंह से सुनना चाहता है। मैं उसी गहरा जल में, इतना गहराई में जाना चाहते हैं मैं वापस अपने आप आ ना सके। आप कहिए मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाइए, समर्पण करिए जिंदगी को, अपने आप को समर्पण करिए। आज के सुबह कहिए प्रभु आज मैं यहाँ आया, मुझको नहीं पता, परंतु मैं जानते एक समस्या के साथ आया, इसी बीमारी के साथ आया, इसी संकट के साथ आया, इसी परेशानी के साथ आया, इसी लड़ाई झगड़े के साथ आया, परंतु आज आपके सब कुछ का हल पवित्र आत्मा है और कोई नहीं। आपको और कोई मदद नहीं कर सकते, ना आपके पढ़ाई में, ना आपके कोई चीजों में, आपके व्यापार में, आपके नौकरी में। एक ही मात्र है, वो है सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह की आत्मा आज सुबह यहाँ आप और मेरे लिए परमेश्वर बहुतायत उतारना चाहते हैं। महसूस कर लीजिए आज की सुबह, क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। इसलिए आज के सुबह आप कहे प्रभु उसी गहरा जल में मुझको ले जाइए, उसी गहरा जल में मुझको ले जाइए। आपके बीमारी निकल जाएंगे अभी, आपके समस्या भागेंगे अभी, क्योंकि जहां परमेश्वर की आत्मा आया है, वहां परमेश्वर की आत्मा को समर्पण किया है, वहां परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के आराम, परमेश्वर की जो चाहत वो आपकी जिंदगी में काम करने लगेंगे। मेरे प्रियो आज के सुबह अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हवाले करिए। अगर आप हवाले किया, आपने अपने मुंह को खोला है, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। आप अपने हाथों को उठाएं। प्रभु आज के सुबह यहां उपस्थित हर एक आपके चरण आपको मिलने आया है। प्रभु आपने उससे आपके वचन के द्वारा बात किया है। हम जानते हैं प्रभु, हम हर एक मसीह को उसी परमेश्वर की आत्मा में डूबना चाहिए, इतना नीचे डूबना चाहिए, वापस खुद की चाहत का भी याद ना रहने के लिए।
प्रभु आज के सुबह मेरे प्रार्थना है यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन, मुझको नहीं पता किस बीमारी पे है, किस चाहत पे है, किस जरूरत पे है, परंतु आपके वचन में कहा आप सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर है, हर एक नियंत्रण आपके हाथ में है, चाहे वो बीमारी का हो, चाहे संकट समस्या का हो, परंतु हम जानते आप ही है निवारण प्रभु। Yes, Lord. आज के सुबह जब ये लोग निर्णय लेते प्रभु आज के बाद मैं उसी गहराई में चल जाऊंगा, इतना गहराई में जाऊंगा, मैं कदापि वापस अपनी चाहत के साथ ना आ पाए। Yes. प्रभु वो लोग ऐसे कह रहा है, मेरा प्रभु इसी कलीसिया पर आप दया कर, Yes. आप स्वर्ग से देखने वाला परमेश्वर, Yes. प्रभु आपके वचन में कहा हमारे पुकार की दूरी में आप रहता है। Yes, Father. प्रभु आज आपको पुकारते हैं, Yes, Shukr. आपको पुकारते हैं, इसी कलीसिया पर आप दया कर प्रभु, Yes, Shukr. कलीसिया पर दया कर। Yes, Shukr. आज के सुबह हर एक बंधन टूटने पाए, Yes, Shukr. हर एक बीमारी इसी लोगों की जिंदगी से दूर रहने पाए, आर्थिक तंगी समस्या आज सुबह खत्म होने पाए, Yes, Shukr. क्योंकि पवित्र आत्मा वहां आप नियंत्रण में है। Yes, Lord. आपके सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के सामर्थ, हम जिंदगी में कभी अनाथ नहीं रह जाएंगे, Yes. क्योंकि हमको पता है आपके वचन ने हमको साबित किया है आप ये सर्वशक्तिमान सब कुछ संभव परमेश्वर आप है। प्रभु धन्यवाद करते आज की सुबह आप ऐसे ही किया। धन्यवाद के साथ यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देते हैं जो दिल से आपके सामने दिल को समर्पण करते हैं। Yes. प्रभु हर एक के दिल बदलने पाए, जैसे आया वापस ना जाने पाए, प्रभु धन्यवाद करते हैं। Yes. उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। रोजी का वक्त प्रशांत का धन्यवाद करते हैं, सबसे बढ़कर परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं जो हमारे बीच में है और जो हमें प्रभु की सहायता और प्रभु में दूरी तक ले जाने में योग्य है। Amen. आप सभी जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से एकत्रित हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसी तरीके से आप जुड़ते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए इस समय हम कलीसिया के अनाउंसमेंट में जा रहे हैं। कुछ लोगों को ठंडा लगता है, कुछ लोगों को गर्म लगता है, इसलिए कई लोग बोलते हैं